हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेज S3 में। आज की इस वीडियो में हम मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट पे होगा और आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, एग्जाम से पहले आपका सबसे बड़ा हथियार होता है कि आप कितना मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। इससे आपको अनुमान लगेगा कि एग्जाम में कैसा पर्सन आएगा या क्या फॉर्मेट रहेगा। ये बिल्कुल एग्जाम जैसा है, जो कि मैं आप लोगों के लिए सरकारी स्कूल से तैयार करा के लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इन निर्देश को पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में निर्देश बदलता रहता है। तो आप इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, कक्षा 10 विषय गणित, जिसका पूर्णांक 70 होगा। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, जिसमें आ खंड होता है और बा। OMR शीट में उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात ही उसे काटे तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए, खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसके सामने नंबर पूरा दिया रहेगा। तो आपको इसे पढ़कर केवल आंसर को टिक करना है, क्वेश्चन संख्या डाल के कॉपी में। तो सबसे पहले आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्या का युग्म है। तो आप सबसे पहले टिक मारेंगे। इसका सही आंसर है 18, 25। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ये प्लस 1 कोष्टक बंद एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हैं, तो ये और बी का मान क्या होगा या मान है। तो इसका भी नंबर 1 ही दिया हुआ है और इसका सही आंसर आपका है डी। प्रश्न संख्या तीसरा है, संख्या n स्क्वायर -1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, तो क्या है। यानी तीसरा ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर है सी, विषम संख्या है। इसमें पूछना चाह रहा है संख्या क्या है n। क्वेश्चन संख्या चौथा है, रेखाएं a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि क्या रहे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, यही आपका सही आंसर है। पांचवा है, शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। सही आंसर है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका सामने आ जाता है कि ये पहला और दूसरा सही है, जिसमें ये वाला दोनों सही है। तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा उसमें भी, तो ये नहीं कि इस पर टिक कर दें। प्रश्न संख्या 7वां है, समांतर श्रेणी -5 5/2 0 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका है डी, 30 होगा। प्रश्न संख्या 8वां है, -4 0 कोष्टक बंद, कोष्टक में 4 0 और कोष्टक में 0 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन संख्या 9वां है, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन थेल्स का है। क्वेश्चन संख्या 10 है, दिए गए चित्र में केंद्र वो वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी और पी बी इस प्रकार हैं कि त्रिकोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री है, तो ओ ए बी बराबर कितना होगा। तो यह 25 होगा, आधा हमेशा होता है। 11वां क्वेश्चन है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका सही होगा tan 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन संख्या 12वां है, त्रिज्या r तथा कोण 0 डिग्री या डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा। तो यह डिग्री बटे 180 इंटू पाई r स्क्वायर। 13 क्वेश्चन संख्या है, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। तो 2 शंकु और 1 बेलन, यह सही आपका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 14 पर, नीचे दिए गए कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको मिलान करना है। तो आपका सही मिलान हो जाएगा, पहला है 3, तो पहला है 3, दूसरा है 4, यानी आपका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 15वां है, किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई का √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 16 है, कोष्टक में 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक बंद, कोष्टक में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका -1.5। क्वेश्चन संख्या 18 है, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है क्या। तो आपका सही आंसर इसमें है माध्यक बी।
क्वेश्चन संख्या 19 है, आंकड़ों के 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है, तो इसका सही आंसर है आपका 5। ओ 5 नहीं है, सॉरी, इसका 2 3 5 7, इसका सही बहुलक है डी 7। क्वेश्चन संख्या 20 है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यमिकता क्या होगी, तो इसका 15 सही आंसर है। देखिए ये बहुविकल्पीय मेरे पास टाइम नहीं, बहुत जल्दी में सॉल्व कराया हूँ, लेकिन आप अगर जो ऐसे सॉल्व इससे करके जाते हैं तो इसमें से 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना हो सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे खंड बा, सभी खंड कीजिए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करना होगा जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैं वही सब लेकर आया हूँ। इन सबको आप एक बार सॉल्व करके एग्जाम देने जरूर जाना, बिना सॉल्व किए मत जाना। देखिए पहला है, दर्शाइए कि √3 का अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि 2 मार्क्स का होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन संख्या खा है, बिंदुओं कोष्टक में 4 - 1 और रूट कोष्टक में -2 -3 का जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का आपका है। क्वेश्चन संख्या 11 है, इस प्रकार आप एक खंड को सॉल्व करेंगे जो कि आपका टोटल मिला के हो जाएगा 12 अंक का। उसके बाद दूसरे पर आ जाएंगे हम, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से आपको 5 खंड को हल करना है, यानी 5 सवाल को, जो कि आपका दिया रहेगा 4 पंचे 20 मार्क्स का रहेगा। आप ये करिए या यहाँ से अथवा इसमें भी दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, जो कि 6 नंबर का दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में ऐसे सवाल 6 मार्क्स से आते हैं, तो आप बहुविकल्पीय शॉर्ट सवाल याद करने से अच्छा है कि आप ये सब सवाल एक बार पढ़ के जाइए। या आप अथवा करके इसमें भी दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये भी 6 मार्क्स का है, आप इसे लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 3 + 3 6 मार्क्स का है। देखिए इस पे स्टेप वाइज नंबर दिया जाता है, तो आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो नंबर मिलेगा। अथवा करके आप ये सवाल कर सकते हैं हल। क्वेश्चन संख्या 5वां है अपन, ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 6 मार्क्स का है, अथवा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग में हमेशा अथवा करके आपका देता है, इतना सवाल आपका आता है। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जितना मॉडल पेपर सॉल्व कर पाना करना। देखिए ये भी मॉडल पेपर है, आप इसे सॉल्व करते हैं तो अच्छे से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और अनुभव होगा कि इसमें से कम आपके आधा सवाल तो नहीं लेकिन 25% सवाल फंस सकते हैं।